बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मौज़ूद सामीन, आपके ख्वाब आपकी ज़िम्मेदारी हैं, इन्हें आपने ही पूरा करना है। मैं मिसफिट हूँ, गांव से हूँ, छोटे शहर से हूँ, कोई अहम और बड़ा शख्स मुझे नहीं जानता। मैं हसास सेंसिटिव हूँ, मेरी कोई कदर ही नहीं की गई, मेरा टैलेंट ही नहीं पहचाना किसी ने। काश कोई इन्वेस्टर ही मिल जाता, किसी को मेरा आइडिया समझ ही नहीं आ रहा, मेरे प्रोजेक्ट में किसी को दिलचस्पी ही नहीं, क्लाइंट नहीं मिलेंगे। लगता है गलत जगह गलत लोगों में हूँ, इस प्रोजेक्ट को डोनर्स नहीं मिलेंगे। मेरा लिखा कौन पढ़ना पसंद करेगा, मेरा काम भला किसे पसंद आ सकता है। मुझे हम ख्याल लाइक माइंडेड लोग ही नहीं मिलेंगे। तो मौजूद सामीन, इन दीवारों और बहानों के पीछे मत छुपें। आपका विजन, आपके गोल्स, आपका प्रोजेक्ट, आपके ख्वाब आपकी जिम्मेदारी है, इन्हें आपने ही पूरा करना है। तो मौजूद सामीन, आज हम बात करने वाले हैं अमल के लिए बेचैन शख्सियत। तो मौजूद सामीन, ये शख्सियत एक्टिवेटर कहलाती है। ये लोग अमल के लिए बेताब रहते हैं। इन्हें हर पल ये सवाल सताए रखता है कि कब नया काम शुरू किया जा सकता है। इस शख्सियत के हामिल अफराद ये तस्लीम करते हैं कि तज्ज़िया और तहकीक के अपने फ़ायदे हैं या बहस व गुफ्तगू से मुफीद नुकात सामने आते हैं, लेकिन अमल सबसे अहम है। सिर्फ अमल ही नतीजा देता है, सिर्फ अमल करके ही कारगुजारी बढ़ाई जा सकती है। बेहतरीन सोच विचार अगर अमल ना हो तो बेकार है। तो मेरे सामने ये लोग अमल के बगैर नहीं रह सकते। एक्टिवेटर शख्सियत वाले अमल के लिए इंतहाई बेचैन होते हैं। फर्ज कीजिए इस शख्सियत वाले एक फर्द को शहर का चक्कर लगाना है, वो फौरन शहर का चक्कर लगाना चाहेगा और उस दौरान रास्ते में आने वाली सुर्ख बत्ती पर ठहरना भी उसके लिए मुश्किल होगा। ये लोग सोच और अमल को मुख्तलिफ नहीं समझते, क्योंकि इनके नज़दीक अमल ही सीखने का बेहतरीन जरिया है। लिहाजा जो फैसला करते हैं उस पर फौरी अमल करना चाहते हैं। अमल किए बगैर हम भला खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं, यूँ उन्हें अगले अमल से वाकिफ होने का मौका मिलता है। ये अफराद हर वक्त अमल के लिए खुद को तैयार रखते हैं, क्योंकि अमल ही इन्हें तवाना और चौकस रखता है। एक्टिवेटर सलाहियत रखने वाले लोग ये बुनियादी नुकता जानते हैं कि आदमी को उसकी सोच या उसकी गुफ्तगू दावों से नहीं जांचा जाता, बल्कि आदमी का पता उसके अमल से चलता है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर हकीकत अमल से ही सामने आती है। तो मौजूद सामीन, इस शख्सियत के हामिल अफराद के लिए अमल और उससे हासिल होने वाला नतीजा सबसे बड़ा पैमाना है। ये एक सख्त मियार है, लेकिन ये बात आपको खौफज़दा नहीं करती, बल्कि आप इससे महफूज होते हैं। तो मौजूद सामीन, अमल के लिए बेताब अफराद के लिए चंद मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर करता हूँ। दर्ज झैल हदायत और मशवरे आपको आपकी एक्टिवेटर शख्सियत के मुताबिक दुरुस्त कैरियर के इंतखाब में मददगार हो सकते हैं। जब आप उन पर गौर करें तो वो कैरियर पर मुंतखब करें और आपके ख्याल में आपकी शख्सियत से सबसे ज़्यादा करीब हो। ऐसी जॉब तलाश कीजिए जहां आपको खुद फैसला करने और उन पर अमल करने का इख्तियार हो। आपको अपने फैसलों की मंजूरी के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। टीम या ग्रुप की सूरत में काम करते हुए अपने अमल की जिम्मेदारी कबूल कीजिए। प्रोसेस के बारे में गुफ्तगू करने की बजाय नताइज पर गौर और गुफ्तगू कीजिए। यूँ आप खामखा की बहस मुबासा से दूर रह सकेंगे और आपका वक्त बचेगा। आप गलत फैसले भी करेंगे, क्योंकि ये आपकी शख्सियत का खासा है। इसलिए गलत फैसले हो जाए तो घबराने के बजाय इसे कबूल कीजिए और बताइए कि इस गलत फैसले से आपने क्या नया सीखा। हर लम्हे नए अमल के लिए पुरजोश रहिए। ये भी समझिए कि आपकी अमल के लिए बेताबी दूसरों के अंदर खौफ पैदा कर सकती है, क्योंकि आप अमल के लिए बेताब रहते हैं, इसलिए सोचने में ज़्यादा वक्त लगाने से बेजार हो जाते हैं। ये आपकी बड़ी कमज़ोरी है। लिहाजा जॉब पर ऐसे फ़र्द के साथ उठना बैठना ज़्यादा कीजिए जो बहुत सोच विचार करने वाला हो। उससे आपके आइडियाज़ को नया रुख मिलेगा। इस शख्सियत के लिए मुनासिब कैरियर सेल्स, मार्केटिंग, फौजी अफसर, कारोबारी, कंपनी डायरेक्टर, फिल्म या नेवी एक्टर वगैरह। तो हर काम के बारे में सोचना हमारा आईनी हक है। कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया जाए, उसका एक अमल होता है। जब उस अमल के लिए इंसान बेताब होता है तो वो कामयाबी का रास्ता ज़रूर पा लेता है, और साथ में उसकी खुद शख्सियत जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ी होती है। मेहनत इंसान के हाथ में होती है, कामयाबी अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने अमल को जारी रखें, कामयाबी का सफ़र जारी रखें। कोई रुकावट से घबराएं मत। हर रुकावट को एक नया सबक सीख कर
آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تو معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو معزز سامعین، میری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔